जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमहाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भाऊ अग्रवाल को भेजा गया जेल। कोसमी में बलवा के आरोप में 6 लोगों पर नामजद मामला दर्ज, 150 लोगों पर बलवा कायम। बालाघाट पहुंचे जबलपुर डिवीजन क्रिकेट क्लब के पदाधिकारी, खेल मैदानों की स्थिति पर जताई नाराजगी। खरीफ के बाद रबी की फसल के लिए भी नहीं पहुंची डीएपी, अगस्त माह से परेशान हो रहे किसान। बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का शुरू हुआ मूल्यांकन, 5 मई तक परिणाम घोषित किए जाने की जताई जा रही संभावना। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक धान उत्पादक जिले बालाघाट में किसानों को फसल के उत्पादन में सबसे ज्यादा मददगार साबित होने वाली डीएपी का इंतजार बीते अगस्त माह से किया जा रहा है। बावजूद इसके कि शासन की चुप्पी किसानों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। खरीफ की फसल से रबी की फसल आ गई, लेकिन शासन ने जिले में डीएपी नहीं भिजवाई। क्या सोसाइटी, क्या बाजार, कहीं भी किसानों को उनकी फसल के लिए संजीवनी का काम करने वाली डीएपी नहीं मिल पा रही है। किसान तो अब सरकार पर यह आरोप लगाने लगे हैं कि सरकार ही नहीं चाहती कि उनकी फसल का उत्पादन अधिक हो, जिससे सरकार को अधिक समर्थन मूल्य पर धान न खरीदना पड़े। तभी तो सरकार अगस्त माह से लेकर अब तक डीएपी भिजवाने के प्रति रुचि नहीं दिखा रही है। अब हम लोग यहाँ इसलिए मान रहे हैं कि हमारे यहाँ रबी नहीं पक रही है, तो इसलिए किसान नहीं, गवर्नमेंट यहाँ खाद नहीं भिजवा रही है। जिले में तो पूरी स्थिति यही बनी हुई है, क्योंकि प्राइवेट सोसाइटियों से जहाँ पर रबी पकती है वहाँ पर तो सोसाइटियों में खाद आ ही नहीं रहा है। प्राइवेट हाँ, कृषि केंद्र से खाद तो किसान ले जाता है। सरकार की ये मंशा है कि किसान ज्यादा उत्पादन मत करे, खेती दो गुना रेट से वहाँ से हमारे को मिलता है खाद। सोसाइटी को दे रही है, कृषि केंद्र सोसाइटी को दे रही है, और सोसाइटी देने के बाद में किसान वहाँ से फिर खरीदी करता है, तो उसको डबल रेट से। डीएपी की तलाश में किसान आज सोसाइटी पहुंच रहे हैं। वे कहते हैं कि एनपीके तो पर्याप्त मात्रा में सोसाइटियों में उपलब्ध है, लेकिन सरकार डीएपी नहीं भिजवा रही है। डीएपी का छिड़काव करने से पौधों को बहुत अधिक पोषक तत्व मिलता है, जिससे उत्पादन पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। मैं 10 एकड़ का किसान हूँ। अभी रबी में धान क्या है, मेरे को लगाना था, रोपा, पर डीएपी के लिए मैं आया था सोसाइटी। यहाँ डीएपी नहीं है, तो कैसे कैसे पता लगाऊं मैं? डीएपी से पौधा का मतलब एक पोषक तत्व मिलता है, उससे मेन है खेती का। उस देखो, एनपीके तो बहुत दिन से चला रहे हैं हम लोग, डाल रहे हैं, लेकिन उतना फायदा नहीं है। अगर एनपीके से फायदा तो डीएपी क्यों लेते हैं हम लोग? ये तो अगस्त के टाइम से ही गोल हो गया ना। सरकार की उपलब्धि तो ऐसा लगता है कि किसान खेती में अन्न कम पकाए तो सोसाइटी में भीड़ कम होगी खरीदी में, ऐसा लगता है भाई। क्या कहे, समझ ही नहीं आता है। बड़े लोगों को फायदा मतलब दिलाना चाहती है, छोटे छोटे जो किसान है ये तो वंचित हो जाएंगे ना। बाहर भी नहीं मिलता ना, बाहर में अगर किसी ने रख लिया है डंप करके, तो वो तो हाई फाई रेट देगा ना। धान की फसल ही नहीं, डीएपी का उपयोग जिले के किसानों के द्वारा सब्जी और अन्य फसल में भी किया जाता है। तभी तो जब हम रेंगाटोला सोसाइटी पहुंचे तो यहाँ पर एक कृषक ने बताया कि शासन की नीति किसानों के लिए हानिकारक साबित हो रही है। किसानी तो 2-4 एकड़ है, पर दिया बटाई भी करते हैं। बाकी कृषक लोग भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े, अभी तो रबी थोड़ा बहुत लगाए, पर भटा मिर्ची एवं भी लगाए। सोसाइटी में खाद के लिए तो बहुत दिन से चक्कर लगा रहे, पर डीएपी एक खाद जो है वो पौष्टिक खाद है, जो जिससे फसल दुगुनी होती है, और वो खाद ही गायब हो गई मार्केट से। इसका समझ में आ रहा है कि कहीं सरकार या बड़े नेता लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल के बड़े बड़े कृषकों को अलग हिसाब से देना चाह रही होगी, इसलिए अपन छोटे कृषकों को नहीं मिल रही है। इसके लिए हमारे खेती में उत्पादन कम हो रहा है। हाँ, सरकार ही नहीं चाह रही कि किसान को हम डीएपी दें और उनसे ज्यादा उत्पादन, ज्यादा फसल लें। मंशा तो ऐसी समझ में आ रही है।
क्या होना चाहिए कि डीएपी खाद एक ऐसी खाद है कि वो रहे तो किसान थोड़ा सा उत्पादन ज्यादा कर ले, फायदे में खेती करे, और उत्पादन ही घट जाए, सोडा दूसरा उल्टा सीधा डाल दे, उत्पादन घट जाए, पौधा गल जाए, एक और आफत की बात है। पिपरिया निवासी कृषक दुलीचंद भगत बताते हैं कि खरीफ से लेकर रबी की फसल के दौरान वे कई बार डीएपी खाद के लिए सोसाइटियों का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता है कि वरिष्ठ स्तर पर जानकारी भेज दी गई है, जब डीएपी खाद आएगी तो मिल जाएगी। खाद के लिए आया डीएपी जी नहीं है, नहीं स्टॉक में तो कहाँ से मिलेगा। करीब अभी तो इस रबी के लिए 15-20 दिन से घूम रहे हैं। खाद नहीं मिल पा रही, दूसरे खाद से उत्पादन पर असर पड़ता है। और जैसे डीएपी खाद नहीं होने से एनपीके या जैसे दूसरे खाद हैं वो उतने कारगर सिद्ध नहीं है, फायदेमंद नहीं है। अभी सरकार की मंशा क्या है सरकार जाने, परंतु भाई हमारे पास समस्या है ना। यूरिया तो पर्याप्त हो जाता है, लेकिन डीएपी आना चाहिए कि नहीं। डीएपी से धान की ग्रोथ बनती है और उसमें पीखे आते हैं। निश्चित ही सोसाइटी पहुंचने वाले किसान जो जानकारी बता रहे हैं, वहीं जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारी भी दे रहे हैं और कहते हैं कि उनके द्वारा लगातार डीएपी की मांग के लिए पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन वरिष्ठ स्तर से डीएपी खाद नहीं भेजी जा रही है। किसान हर मीटिंग के दौरान डीएपी खाद नहीं होने की शिकायत करते हैं, लेकिन वरिष्ठ स्तर से डीएपी नहीं आ रही है, जिस कारण उनका वितरण नहीं हो पा रहा है। इन दिनों जिले में अवैध रूप से रेलवे ई टिकट का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जहां इस व्यवसाय से जुड़े लोग अलग अलग आईडी या पर्सनल आईडी से रेलवे के टिकट जनरेट कर अवैध तौर पर धनराशि कमाने में जुटे हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे पुलिस के द्वारा धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत बालाघाट रेलवे सुरक्षा बल चौकी पुलिस ने वारासुनी कटंगी रोड स्थित फ्यूचर कंप्यूटर में छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेलवे टिकट का कारोबार करने वाले फ्यूचर कंप्यूटर संचालक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 23 नग अवैध रेलवे ई टिकट, लैपटॉप सहित कुल 39,945 रुपए का माल जब्त कर रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत प्रकरण तैयार किया गया है। छापामार कार्रवाई में रेलवे पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी का नाम थाना वारासुनी, ग्राम मुरझड़, कोसरी टोला, वार्ड नंबर 16 निवासी 25 वर्षीय अमित पंचेश्वर बताया गया है, जिस पर संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण तैयार कर उसे उचित निर्देशों के तहत छोड़ा गया, जिसका प्रकरण माननीय विशेष रेलवे न्यायालय मजिस्ट्रेट जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और लोधी महासभा के जिला उपाध्यक्ष स्वर्गीय डाली दमाहे की हत्या को लेकर लोधी समाज में आक्रोश है, जिन्होंने इस हत्याकांड में लिप्त नामजद सहित अन्य सभी आरोपियों की गिरफ्तारी 6 मार्च तक न होने पर 7 मार्च को बालाघाट बंद का पूर्व में ही आह्वान किया था। आपको बताएं कि शिवरात्रि की रात को 11:30 बजे करीब डाली दमाहे को गोंगलई गांव के भोले बाबा मंदिर में जब वे सिवरे थे, इस दौरान उन पर प्राणघातक हमला किया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। ग्रामीण थाना में इस मामले को लेकर प्रथम दृष्टि में भाव अग्रवाल और उसके 8-9 साथियों के विरुद्ध धारा 147, 148, 307 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया था। गोंदिया से मर्ग डायरी आने के उपरांत धारा 302 भारतीय दंड विधान का इजाफा किया गया। इस मामले में फरार भाऊ अग्रवाल को 3 मार्च को तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में शमशाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार भाऊ अग्रवाल को बालाघाट पुलिस ने 4 मार्च को बालाघाट लाया, जिसे पूछताछ करने के बाद डाली दमाहे की हत्या में शामिल करीब आधा दर्जन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। सभी आरोपियों से ग्रामीण थाने में पूछताछ की जा रही है, जिनसे पूछताछ के बाद शीघ्र ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाहे के निधन के बाद आक्रोशित समर्थकों के द्वारा पुलिस बल पर हमला करने के मामले में ग्रामीण थाने में 6 नामजद हमलावर सहित 150 आरोपियों के विरुद्ध बलवा कायम कर लिया गया। आपको बताएं कि यह घटना 3 मार्च की रात 10 बजे करीब ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोसमी के हनुमान चौक में घटित हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 मार्च की रात के 10 बजे करीब जब पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाहे के शव को गोंगलई से कोसमी लाया गया, तब उनके आक्रोशित समर्थकों के द्वारा कोसमी के पीपल चौक में टायर जलाकर चक्का जाम करने की कोशिश की गई थी। इस दौरान डाली दमाहे के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। इसके बाद डाली दमाहे के समर्थकों ने एक राय होकर लाठी डंडे ईंट पत्थर से लैस होकर पुलिस बल पर पथराव कर मारपीट कर दिया था। डाली दमाहे के समर्थकों के द्वारा किए गए पथराव में नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी सहित अन्य पुलिस कर्मचारी घायल हो गए थे। इस मामले में प्रधान आरक्षक तोपेंद्र कावरे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर देवेंद्र वैष्णव ग्राम कोसमी, शिवम दमाए ग्राम सरेखा, राजा उर्फ मान सिंह ग्राम कोसमी, कैलाश नागपुरे कोसमी, सुनील कावरे ग्राम बंदरजिया, रामू नगपुरे पर नामजद सहित करीब 150 आरोपियों के विरुद्ध एक राय होकर रॉड, लाठी डंडे, ईंट पत्थर से लैस होकर पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से पथराव और मारपीट करके प्राणघातक चोट पहुंचाने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में धारा 307,
147, 148, 149, 353, 332, 109 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। बालाघाट में मादक पदार्थ एमडी पाउडर की तस्करी में संलिप्त बालाघाट नगर के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवक राजिकुद्दीन 31 वर्ष बैयर रोड वार्ड नंबर 10 बालाघाट निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। आपको बताया कि 27 फरवरी को कोतवाली पुलिस ने नगर समीप पैनगंगा नदी के छोटे पुल के किनारे डेंजर रोड पर मादक पदार्थ एमडी पाउडर के साथ सिवनी जिले के 3 युवकों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 45,000 रुपये कीमत के 4.18 ग्राम मादक पदार्थ एमडी पाउडर जब्त किया गया था। गिरफ्तार तीनों युवक राहुल कुमार बघेल 25 वर्ष बारापत्तर निवासी सिवनी, विक्रम चौरसिया 26 वर्ष कटंगी रोड सिवनी और अभिषेक बैस भैरवगंज महामाया वार्ड सिवनी निवासी, जो इन दिनों न्यायिक अभिरक्षा जिला जेल में है। इस मामले में मुख्य आरोपी राहुल कुमार को पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में बताया कि वे लोग इस मादक पदार्थ एमडी पाउडर को राजिकुद्दीन को देने के लिए आए थे। राजिकुद्दीन इन लोगों से मादक पदार्थ एमडी पाउडर खरीदा करता था। राजिकुद्दीन पूर्व में भी इन आरोपियों से एमडी पाउडर खरीद चुका था। मुख्य आरोपी राहुल कुमार से पूछताछ करने के बाद कोतवाली पुलिस ने 4 मार्च को राजिकुद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस व्यक्ति के घर की तलाशी लेने के दौरान मादक पदार्थ एमडी पाउडर नहीं मिला। कोतवाली पुलिस ने 5 मार्च को राजिकुद्दीन को बालाघाट की अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। इसी जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इन आरोपियों के विरुद्ध धारा 8/22-29 एनडीपीसी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। प्रदेश के साथ ही जिले के भी अनेक छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए विदेश गए हुए हैं, किंतु वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते वहां पढ़ाई करने गए बहुत से विद्यार्थी अब भी वहां फंसे हुए हैं, जिसमें लांजी के ग्राम पालडोंगरी निवासी राजेंद्र तांडेकर पंचायत समन्वयक अधिकारी का पुत्र उज्जवल तांडेकर 21 वर्ष यूक्रेन के सूमी में फंसा हुआ है, जिसके साथ लगभग 70 से 80 विद्यार्थी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल में रहकर भारत आने के लिए फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। बार बार फ्लाइट रद्द होने से भारत आने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उज्जवल तांडेकर वीरांगना रानी अवंतीबाई विद्यालय लांजी में कक्षा 8वीं तक की शिक्षा पूर्ण कर आगे की पढ़ाई इन्होंने इंदौर में की। इसके पश्चात एमबीबीएस की पढ़ाई यूक्रेन के सूमी से जारी है तथा वर्तमान में एमबीबीएस के 4थे वर्ष की वे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अचानक वहां युद्ध के चलते भारत आने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उज्जवल तांडेकर के पिता राजेंद्र तांडेकर जनपद पंचायत लांजी में पंचायत समन्वयक अधिकारी है व माता लक्ष्मीकांता तांडेकर जो शिक्षिका है। इनका कहना है कि भारत में एमबीबीएस की शिक्षा महंगी होने के कारण बच्चे को पढ़ाई के लिए यूक्रेन भेजा गया था, लेकिन वहां युद्ध होने से उज्जवल के घर वापसी को लेकर उन्हें चिंता सता रही है। वहीं दूसरी ओर उनका यह भी मानना है कि यूक्रेन से वापस घर आने के बाद आगे की पढ़ाई कैसी होगी। यदि कोई हल नहीं निकला तो उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। परसवाड़ा तहसील स्थित रेस्ट हाउस में मधुमक्खी के हमले में गंभीर रूप से घायल एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर लक्ष्य प्रसाद परते 52 वर्ष ग्राम धुरवा थाना परसवाड़ा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्य प्रसाद परते परसवाड़ा रेस्ट हाउस में अस्थायी मजदूर था और प्रतिदिन रेस्ट हाउस में काम करता था। बताया गया है कि 4 मार्च को 10 बजे करीब लक्ष्य प्रसाद परते परसवाड़ा रेस्ट हाउस में रोज की तरह काम कर रहा था। तभी रेस्ट हाउस के समीप पेड़ों से मधुमक्खियों के झुंड ने लक्ष्य प्रसाद पर हमला कर दिया। मधुमक्खी के हमले में लक्ष्मी प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे तुरंत ही परसवाड़ा के अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान लक्ष्य प्रसाद की मौत हो गई। लालबरा रोड गर्रा पेट्रोल पंप के पास बोलेरो मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। इस दुर्घटना में बोलेरो की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार युवक इंद्रजीत बगारे 22 वर्ष ग्राम मांजापुर थाना वारासिनी निवासी घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंद्रजीत सीमेंट गोदाम मांजापुर में काम करता है। 4 मार्च की रात्रि करीब 12 बजे इंद्रजीत मोटरसाइकिल से बालाघाट से अपने घर मांजापुर जा रहा था। गर्रा में लालबरा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास लालबरा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो कार मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। यह सड़क दुर्घटना में बोलेरो की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार युवक इंद्रजीत घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। वारासिनी नगर में शनिवार को आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय से प्रारंभ हुई।
जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा 300 मीटर का लंबा तिरंगा के साथ ही पदयात्रा डीजे में बज रहे देशभक्ति गीतों के साथ निकाली गई, जो नगर के दीनदयाल चौक, बस स्टैंड, जयस्तंभ चौक, नेहरू चौक, अंबेडकर चौक होते हुए गोलीबारी चौक पहुंची। यहां से वापस अंबेडकर चौक, सब्जी बाजार, फव्वारा चौक, बस स्टैंड होते हुए वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम में आज़ादी पर संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया।